Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all just doing great out there. In the last lecture we have seen how to use different IDs available for our web programming course. हमने particularly तीन IDs की बात की थी. एक हमने Sublime Text की बात की, Notepad++ की बात की थी और लास्ट में हमने Visual Studio Code की बात की. So any one of you like जिसे भी आप पसंद करें आप इन तीनों में से किसी को भी इंतखाब करें. ठीक है, तो मैंने Sublime Text में आपको कोड भी लिख के दिखाया, रन करके दिखाया कि किस तरह से हम HTML कोड लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं या स्ट्रक्चर हम अपने वेब पेज पर क्रिएट करते हैं. तो हम अपनी डिस्कशन को आज आगे कंटिन्यू करते हैं. कुछ और मजीद टैग्स हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि बेसिक्स टैग्स के अंदर कंसिडर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले हम पर्टिकुलरली बात करते हैं जी कि कमेंट्स क्या है. कमेंट्स जी आपको पता है कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं. तो अगर आप अपने HTML के कोड के अंदर कमेंट्स ऐड करना चाहें तो दो तरीके हैं. या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप लेस देन सिंबल डालें, और पहले आप लेस देन का सिंबल डालेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, फिर आपने टू ये माइनस का सिंबल डालें, ठीक है, ये हाइफन डालें और उसके बाद आपने दिस इज कमेंट, तो ये कमेंट ऐड करना चाहिए. इसी तरह रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पे से क्लोज करेंगे, या फिर आप एक कमेंट का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. होप सो कि यू गॉट द आइडिया. कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं. अगर आप अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप इसका इंतखाब कर सकते हैं. आप या तो इस मेथड का इंतखाब कर लें पहले वाले का, या दूसरे का इंतखाब कर लें, तो आप अपना कमेंट ऐड कर पाओगे. इमेजेस क्या होते हैं, अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके लिए हमारे पास इमेज टैग है. तो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो अपने सोर्स का है, SRC इक्वल का साइन डालेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने फाइल का पाथ देना है. वो फाइल जो कि इमेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो कहाँ पड़ी हुई है. उसके बाद जी विथ क्या आप रखना चाह रहे हैं उसकी, ये पिक्सल्स में हम देते होते हैं. 50 पिक्सल्स है जी, हाइट भी 50 पिक्सल्स रखी. अल्टरनेट आल्ट हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर इन केस हमारे जो इमेज जो है ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, एरर आ गया है, इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे ये मैसेज जो आपका है वो एज एन अल्टरनेट ऑफ दैट इमेज विल बी डिस्प्लेड. अलाइन क्या करना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट जस्ट इस तरह से करना है. हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस, आप अपनी जो पिक्चर है, जो इमेज आप ऐड करना चाह रहे हो और उसकी लेफ्ट राइट पे आप कितनी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं वो आपकी एच स्पेस होती है, और आप बॉटम और टॉप पे कितनी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं वो उसकी बी स्पेस होती है. उसके बाद जी ये बॉर्डर आप अपनी इमेज के इर्द गिर्द अगर दिखाना चाह रहे हैं तो वो कितने पिक्सल को होगा, 5 पिक्सल वाइड हमने बॉर्डर को दिखा. लाजमी नहीं कि आप सारे के सारे ये आप ऐड करोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि आपने लाजमी ऐड करना वो सोर्स का है, अदरवाइज आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है, सोर्स जो एट्रीब्यूट है ये लाजमी ऐड करना है. इसे हम पाथ बताएंगे कि हमारा इमेज जो है वो एक्चुअली कहाँ पे मौजूद है जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. ठीक है, विथ हाइट ये बाकी सारे जो हैं ये ऑब्वियसली ये हमारे पास ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स. ठीक है जी, कॉमन जी कौन से फॉर्मेट्स हम इस्तेमाल करते हैं जी, गिफ भी इस्तेमाल करते हैं, गिफ जिसे हम बोलते हैं, और JPEG भी फाइल फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है. तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज करें. उसके बाद जी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है. इमेज टैग हमने इस्तेमाल किया, सोर्स, और ये हमारे पास डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा नहीं है, मिस्टेक, तो इसे आपने दुरुस्त कर लेना है. ये आप अपनी पिक्चर का नाम बताओगे, इमेज जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, फिर डॉट लगाएंगे और स्ट्रिंग बताएंगे कि है ये JPEG है. ठीक है, और दूसरी तरफ हाँ अगर देखें दो तरह से ना हम पाथ दे सकते हैं. पहला तरीका है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, दूसरा होता है रिलेटिव. रिलेटिव पाथ होता है कि आपकी करंट डायरेक्टरी जो है ना, अभी आपकी जो HTML फाइल है जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हो, या अभी करंटली आप जहाँ पर मौजूद हो, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी के लिहाज से वो चीज़ जो है वो आपकी कहाँ पड़ी हुई है, वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, तो फिर वो होगा आपका रिलेटिव पाथ. ये रिलेटिव पाथ है. ठीक है, इट मीन्स कि ये करंट डायरेक्टरी के अंदर है, जिस डायरेक्टरी में अभी हम काम करें उसी डायरेक्टरी के अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है. और ऑन दी अदर हैंड दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम फुल फ्लैश पाथ इस्तेमाल करें. ठीक है, ये आपका होगा एब्सोल्यूट पाथ होगा, जिसमें आप अपनी डायरेक्टरी का ड्राइव का नाम बता रहे हो, फिर आप बता रहे हो किस फोल्डर में जाना है, कंप्लीट इस तरह से पाथ बताएंगे तो फिर हमारा एब्सोल्यूट पाथ होगा.
ठीक है। हाँ, अदरवाइज ये भी है कि आप इंटरनेट पे कोई इमेज मौजूद है उसका भी आप बात दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटरनेट पे मौजूद किसी वेबसाइट से ये इमेज उठाई हुई है, इसको भी डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे, ये बात आपने ठीक कर लेनी है, इसे एडिट कर लेना है। लेकिन इसे हम हॉट लिंकिंग बोलते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, आपने ऐसे करना नहीं है वैसे, लेकिन दो के ऑप्शन अवेलेबल है। alt एट्रीब्यूट क्या है जी कि the alt stand for the alternate text because this image will appear in place of the image in older web browser that the displayed graphics। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई ब्राउजर जो है वो बहुत पुराना है, वो इमेज को डिस्प्ले करने की एबिलिटी नहीं रख रहा, तो इन दैट पर्टिकुलर आपका जो alt टैग में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो। इसको हम पहले बात करते हैं। इमेज मैप क्या होता है? इमेज मैप वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आप अपनी इमेज को क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाए और हर सेगमेंट पे क्लिक होने पे एक नया वेब पेज ओपन हो या एक नई वेबसाइट ओपन हो या एक नए आप लिंक के ऊपर मूव कर दें, तो इन तमाम कामों के लिए हम इमेज मैप का इस्तेमाल करते हैं। इमेज को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके उन सेगमेंट्स को क्लिकेबल बनाना, ठीक है, या उन सेगमेंट को लिंक कर देना कि उन पे क्लिक करने पे आप कहीं और मूव कर दो, किसी और लिंक पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी वेबसाइट पे। To make any type of image map, you will need to figure out the numerical pixel coordinates of each region within the image that you want to be clickable नहीं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स है ना उस इमेज के, वो आपने फाइंड करने हैं। वो आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे जहाँ पे आप क्लिक करके मूव करवाना चाह रहे हो, इमेज के सेगमेंट्स आपने बनाने हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने 4 सेगमेंट बनाए हैं और वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, तो मुझे हर एक रेक्टेंगुलर रीजन के कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। You can also subdivide an image into regions that link to different documents depending on where someone clicks. This is called the image map, and any image can be made into an image map। ठीक, कुछ भी हम इमेज को बना सकते हैं। कैसे लिखना है जी? आपने एक मैप नाम का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, उसका नेम कुछ भी असाइन करते हैं, हमने हेड रख दिया। आगे फिर ना आपने ये जितने भी सेगमेंट्स बनाने ना उस इमेज के, उतने एरिया टैग हम ऐड करेंगे। एरिया टैग हमने ऐड किया, शेप क्या है उस रीजन की जो आप क्लिकेबल बनाना चाह रहे हो या उसको उस सेगमेंट को आप क्लिक करके किसी और मूव करना चाह रहे हो, वो जो रीजन है उसकी शेप क्या है जी? लेट्स सपोज वी हैव डिसाइडेड कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है। अच्छा, उसके कोऑर्डिनेट्स ये किस तरतीब से लिखने हैं? टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। ये टॉप लेफ्ट है, ये बॉटम राइट है। उसके बाद ये एच रेफ टैग है, ये हम रेफ भी बोलते हैं, एच रेफ भी बोलते हैं। ये डिफाइन करेगा कि जब आप इस एरिया पे क्लिक करोगे तो कहाँ पे मूव करना है आपने। आप यहाँ पे किसी वेबसाइट का एड्रेस भी लिख सकते हो या आप किसी वेब पेज का एड्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, वेब पेज का भी पाथ आप बता सकते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया gm.html पे हम मूव कर जाएंगे। दूसरा एक एरिया बनाया हमने, उसके शेप भी रेक्टेंगुलर रखी हमने और फिर उसके ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेंगे हमें? आप सिंपली आप इंटरनेट पे भी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पे इमेज अपलोड करोगे तो वो भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। अदरवाइज पेंट में आप इमेज खोल लो तो आप पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अपने माउस को लेके जाओ कर्सर को, तो बॉटम पे स्टेटस बार के ऊपर ना उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे आ रहे होंगे एक्स और वाई रीजन। इस तरह बॉटम राइट पे ले जाओ, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, ये शेप लाजमी नहीं रेक्टेंगुलर ही होगी, ये शेप पॉलीगॉन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर रेक्टेंगुलर होगी तो 4 कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, तो 4 हमें देने पड़ेंगे यहाँ। ठीक है, इसी तरह अगर सर्कल होगा तो हम उसका एक्स वाई देंगे, रीजन देंगे। ठीक है, पॉइंट। और उसके बाद जी हम क्या करेंगे, उसका रेडियस बताते हैं। पॉलीगन में क्या होता है, जितने कॉर्नर्स होंगे ना उस इमेज के बन रहे होंगे, उनको हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में ले लेना है। अच्छा, उसके बाद ये आपका मैप डिफाइन हो गया। इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया? इस इमेज को हमने दो एरियाज हैं, इट मीन 2 सेगमेंट्स बने हैं। इमेज में जाएंगे, जिस इमेज के आपने ये सेगमेंट्स बनाया जिसको क्लिकेबल आप बनाना चाह रहे हो, वो इमेज हमने यहाँ पे ऐड की, सोर्स एट्रीब्यूट दिया उसका, और हमने विथ हाइट बता दी, ऑप्शनल है ये फिर आपने ऐड करना है यूज मैप। आप एक एट्रीब्यूट है और उसमें आपका जो हेड जो है, ये कहाँ से है हेड्स? ये बेसिकली नाम है इस मैप का जो कि हमने डिफाइन किया। तो ये मैप जो है हमने इस इमेज के साथ एसोसिएट कर दिया। आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ जी कि शेप जो है वो हमने रेक्टेंगुलर रखी थी लास्ट में इमेज मैप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो
शेप है ये हमने रेक्टेंगुलर इस एरिया में। तो ये क्या होता है जी, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर। ये टॉप लेफ्ट है, ये पहली 40 और 10, और ये बॉटम राइट है, बॉटम और ये राइट। तो सिंपली आप इमेज को जब आप खोलोगे ना पेंट के अंदर, तो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे, वेरी इजी। ठीक है, और एच जो टैग है ये क्या बताता है कि जब हम उस रीजन पे क्लिक करें तो किस वेब पेज पे मूव करना है हमें। ठीक है, इसके अलावा और भी बता रहा है जी, लाजमी नहीं कि ये आपने रेक्टेंगुलर ही शेप रखनी है, आप पोली भी रख सकते हो। पोली रख सकते हो तो फिर ये क्या है, ये आपका पहला कॉर्नर है x1 y1, ये दूसरा कॉर्नर है x1 x2 y2, ये तीसरा कॉर्नर है x3 y3। ठीक है, आपको पता नहीं जितनी भी इमेजेस होती हैं वो इटसेल्फ एक पॉलीगॉन ही होती है, पॉलीगॉन भी हम कह सकते हैं। अच्छा, आगे सर्कल है, सर्कल में क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये हमने एक्स वाई पॉइंट लेना होता है, और ये 10 जो है उसकी, ये एक्स है, ये वाई है, और ये उसका रेडियस है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी ये एच तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर बीजी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये जी अगर आपने बैकग्राउंड जो है उसको रोकना है, फिक्स करना है, आप चाह रहे हैं कि स्क्रॉल बार से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करो, लेकिन बैकग्राउंड जो इमेज आपने लगाया हुआ है वो बिल्कुल साकन रहे, वो फिक्स रहे, वो मूव ना करे, तो उसके लिए क्या है, आपने पहले तो बैकग्राउंड आपने ऐड कर लिया बॉडी में, और उसके बाद बीजी प्रॉपर्टीज आपने फिक्स कर दी। अच्छा, ये बात याद रखिए कि मैंने आपको बार बार पहले बताया कि स्टाइलिंग जो है ना हमने CSS के अंदर करनी है, फॉर जस्ट नॉलेज बिल्डिंग के लिए। ठीक है कि ये HTML के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये आपने सीखना ज़रूर है। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हम पढ़ रहे हैं इनको जहन में ज़रूर रखना है फॉर योर एग्जाम। आपकी MCQs वगैरह में कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है। बसूरत दीगर ये डेफिनेटली जो स्टाइलिंग है ना, ये सारी की सारी हमारी कोशिश होगी कि हम जाके CSS के अंदर करें। सिर्फ HTML में स्ट्रक्चर बनेगा, स्टाइलिंग हम किसी तरह की यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो CSS की प्रॉपर्टीज भी हैं इसके लिए अवेलेबल। बार कैफ, ये बस आप याद रखेंगे, बीजी प्रॉपर्टीज को फिक्स असाइन कर देंगे तो बैकग्राउंड आपका फिर स्क्रॉल करेंगे वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट में तो हमने HTML का नाम ही हाइपर टेक्स्ट है। तो क्या मतलब है ये हाइपर टेक्स्ट का, कि यहाँ पे मौजूद जो HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट होता है, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर रहा होता है, ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को भी लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जी हमारे पास ये एंकर टैग जो है बहुत अहम है। स्टैट फॉर, ये टैग है हमारे पास। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग काउंटर पार्ट होगा। दिस टैग इज यूज टू लिंक अनदर पेज। ठीक है, किस तरह से लिखना है, ए टैग लिखेंगे, href में हमने जिस पेज को लिंक करना होगा, जिस डॉक्यूमेंट को या जिस वेब पेज को या जिस वेबसाइट को, आप यहाँ पे उसका पाथ दोगे। ठीक है, और कंटेंट का डिस्प्ले करवाना है। जब ये लिंक जब डिस्प्ले होगा, आपका एंकर टैग डिस्प्ले होगा वेब पेज पे, तो आप टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। लेट्स सपोज हमने डिसाइड किया कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, एंकर टैग लिखा हमने। दोबारा एक और बनाया हुआ है यहाँ पे, टाइटल दे सकते हैं। जब आप उस पर होवर करोगे ना, माउस का कर्सर लेके जाओगे तो ये पॉपअप होगा। ठीक है, टाइटल वहाँ पर नजर आएगा। और टारगेट जो है एट्रीब्यूट, ये होता है कि ये जो आपने जब इस लिंक पे क्लिक किया जाएगा तो क्या ये अभी करंट टैब के अंदर ही, ये करंट विंडो के अंदर ही ओपन हो जाए, या फिर एक नए टैब के अंदर या नए विंडो के अंदर ओपन हो। तो हमने ये देखा जी कि ये अंडरस्कोर ब्लैंक जो है, इसका मतलब क्या है कि जब आप इसे क्लिक करोगे तो नए टैब के अंदर ओपन होगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ये टारगेट डिफाइन नहीं करते, ये ऑप्शनल है, ये टाइटल भी ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बगैर तो आप लिंक कर ही नहीं सकते ना, अपने डॉक्यूमेंट तो बताना होगा या अपनी एड्रेस तो बताना होगा जिसको आप लिंक करना चाह रहे हो। तो दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि आप सेल्फ भी कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो करंट विंडो के अंदर ही ओपन हो जाता है। अगर आप नए में ओपन करना चाह रहे हो तो अंडरस्कोर ब्लैंक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इमेज को आप एज एन हाइपरलिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब यही है कि आप किसी लिंक पे क्लिक करो तो आपको किसी नए डॉक्यूमेंट पे वो मूव करवा दे, या नई लोकेशन पे मूव करवा दे। ठीक है, तो इसमें जी हम क्या करेंगे, हम कंटेन करेंगे इमेज को एंकर टैग के अंदर, एंकर टैग के अंदर ले जाएंगे इमेज। तो हमने किस, जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे मूव करना है, me.html पे। ठीक है, और दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये हमारा रिलेटिव पाथ है, यानी कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे ये आपकी HTML फाइल है ना, जिसके अंदर कोड लिखे, उसी फोल्डर के अंदर जो है ये आपकी बाकी सारी फाइल्स पड़ी हुई है, जैसे me.html, और ये इमेज भी आपकी वहीं पे पड़ी होनी चाहिए। तो आप जब इस वेब पेज को लोड करोगे
तो वहां पे क्या होगा कि इमेज डिस्प्ले हो रही होगी जो कि क्लिकेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये किस टैग के अंदर आ रही है, एंकर टैग के अंदर आ रही है। आप चाहें तो जी साथ टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जी ईमेल एड्रेस को लिंक करने के लिए जी आप href के अंदर जी मेल टू कॉलन और यहाँ पे आप इस तरह अपना ईमेल एड्रेस दे दें, तो जो भी क्लाइंट जो है इंस्टॉल होगा ना उसके यूजर साइड पे, कोई भी ईमेल क्लाइंट इंस्टॉल होगा तो जब इस पे क्लिक करेगा तो ईमेल क्लाइंट के अंदर टू वाली फील्ड के अंदर ये जो आपका ईमेल एड्रेस है ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा जी, इंट्रा पेज लिंक्स क्या होते हैं? विद इन पेज जब आप लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपका पेज बहुत लेंथी है और आपने कहीं पे ये मेंशन करना है कि जी आप यहाँ पे क्लिक करें, वो आपको मूव करवा दे पेज के बॉटम पे या किसी और लोकेशन पे, लेकिन विद इन पेज हम किसी और पेज पे मूव नहीं करें। विद इन पेज अगर आपने टॉप बॉटम मूवमेंट करनी है ना, मूवमेंट करनी है, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने क्या लिखा जी, आपने पहले जहाँ पे मूव करवाना है वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट डिफाइन कर देना, नेम डिफाइन कर देना, जैसे प्लेस वन है। ठीक है, और href टैग के अंदर जाके आपने उसका फिर नेम जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे पाउंड सिंबल लिख के आपने लिख देना है। जब आप क्लिक करोगे ना, जब इस एंकर टैग के ऊपर या इस लिंक के ऊपर, तो ये आपको कहाँ पे मूव करवाएगा, यहाँ पे, जिसका नाम आपने इस्तेमाल किया होगा। होप सो यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, हमने पहले अभी ये डिस्कस भी की है। इसके अलावा आप एक पेज से दूसरे पेज के पे भी आप जंप करवा सकते हो, तो एंकर टैग से हो जाएगा, लेकिन किसी एक खास लोकेशन के अंदर ये भी पॉसिबल है कि मैं डॉक्यूमेंट 1 से डॉक्यूमेंट 2 पर जाऊं और उसकी लेट्स सपोज जी कि हम लाइन नंबर 15 पे जाना चाह रहे हैं, डायरेक्टली वहां पे मूव होना चाह रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट तो आप एंकर टैग से मूव करवा जाओगे, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये proc.2html के नाम से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने एंकर टैग ऐड किया, नेम हमने उसकी डिफाइन कर दिया जी 2 रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना चाहें वो आपने लिख दिया, ये दरमियान में लिखना है आपने एंकर टैग, ये यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, एक हमने proc1.html के नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया, एंकर टैब में जब href में जाके आपने नाम लिखना है ना, किस पे मूव करवाना है, proc2.html पे करवाना है। अच्छा, किस जगह पे जाके करवाना है जी, नाम क्या रखा था इसने इस लोकेशन पे जहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, पाउंड सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे पाउंड सिंबल 2 यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमने मूव करवाना होता है, हम वहां पर जाके सिर्फ पाउंड सिंबल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह पे होगा। अच्छा, ये चंद एक और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ए लिंक है, वी लिंक है और लिंक है। ए लिंक से मुराद जी एक्टिव लिंक, वी लिंक से मुराद विजिटेड लिंक और लिंक से मुराद जो है हमारे पास जो ऐसा लिंक अभी जो विजिट नहीं हुआ, ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। इसको हम बॉडी टैग में जाकर डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर लेट्स सपोज जो एक्टिव लिंक है आपका, एक्टिव लिंक से मुराद क्या है, जो कि अभी जिस पे आपने क्लिक किया और अभी लोड हो रहा है, लोड हुआ नहीं, लोडिंग होने के दरमियान है, तो उसके लिए आप कलर डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव लिंक रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी है। विजिटेड लिंक से मुराद है जिन लिंक्स को आप विजिट कर चुके हैं उनका आपने क्या कलर रखना चाह रहे हैं, और लिंक से मुराद ये कि सिंपल लिंक से कि अभी वो विजिट नहीं हुए। ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से रंग भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम CSS में भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन फॉर जस्ट योर नॉलेज बिल्डिंग आप ये जहन में रख लीजिए कि हम HTML के ये कुछ एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर पाएंगे। अच्छा जी, मार्की क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग टेक्स्ट होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आप अपने वेब पेज पे टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर आप उसको स्क्रॉल करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मार्की का इस्तेमाल करते हैं, मार्की टैग। तो यहाँ पे जी डायरेक्शन है हमारी अप डाउन लेफ्ट राइट, जैसे भी मूव करवा लें। बिहेवियर क्या करना है, आपने स्क्रॉल करना है या अल्टरनेट करना है या स्लाइड करना है। स्क्रॉल करना है तो वो क्या करेगा जी, मूव होगा, एक एंड से जाएगा फिर दूसरे एंड से दोबारा आ जाएगा। अमाउंट है कितनी आपने देनी है, स्क्रॉल अमाउंट जी बाय डिफॉल्ट 6 होती है, यानी ये स्पीड है आपके उस मार्की की स्पीड, किस स्पीड से आपने मूव करवाना है उसे। ये उसकी जी विड्थ होगी और आप कितनी टाइम लूप करवाना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्शन जो है ये कंपल्सरी है,
बाकी चीज़ें जो हैं वो जो है ऑप्शनल है। मार्की में आपने टेक्स्ट देना है, वो कहाँ पे लिखना है आपने, टेक्स्ट ही यहाँ पे अगर द कंटेंट्स टू बी स्क्रॉल, जो आप स्क्रॉल करना चाह रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अगर आपने कोई वीडियो लिंक करनी है तो कैसे जी, बिल्कुल एंकर टैग के अंदर ही आप मूवी भी, आप कोई भी आप वीडियो वगैरह भी कर सकते हैं। HTML5 में कुछ एडवांस हमारे पास इसके लिए टैग्स मौजूद हैं। होप्स हो कि हम कमिंग लेक्चर्स में उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। बैकग्राउंड साउंड डिस्प्ले करना है तो क्या है जी, बीजी साउंड है हमारे पास, ठीक है, टैग है। तो यहाँ पे अगर आप इनफाइनाइट मेनी टाइम्स या इनफाइनाइटली उसको आप साउंड को करना चाह रहे हो, ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप ये इस्तेमाल करो। टेबल्स ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ HTML। टेबल टैग का हम इस्तेमाल करते हैं टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। कुछ हम इसकी बेसिक जो लेआउट है ना टेबल्स का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉप पे ये जो लिखा हुआ है, ये से हम बोलते हैं टेबल कैप्शन बोलते हैं। ये जो हेडिंग होती है ऊपर लिखी हुई है, टेबल हेडर है। ये आपका बॉडी एरिया सारा, ये नीचे वाला टेबल फुटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है टेबल टैग की। बॉर्डर है, बीजी कलर है, विड्थ क्या रखनी, हाइट क्या रखनी, सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, बॉर्डर कलर क्या है, फ्रेम क्या होते हैं, रूल्स क्या है, लाइन क्या है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इन प्रॉपर्टीज़ के मैंने पहले कहा कि हमने स्टाइलिंग जो है वो हमने CSS में करनी सीखनी है। तो आपका भी यही फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिंग जो है हम CSS में करें। लेकिन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने इनको जहन में ज़रूर रखना। टेबल हेडर क्या है, टेबल रो के, ये कुछ इंपॉर्टेंट ना उसके एट्रीब्यूट्स हैं इसको टेबल के, ठीक है, टेबल टैग के अंदर आने, ठीक है। टेबल हेडर मतलब ये हेडिंग है। टेबल जो हमारे पास टैग है उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे टेबल हेडिंग, टेबल रो, टेबल डेटा। टेबल हेडिंग से मुराद आपकी जो हेडिंग होगी, ठीक है, हमने प्रीवियस डिस्कस भी की है। और आपने रो ऐड करनी है, तो जैसे ये कंप्लीट रो, इसके लिए मैं TR टैग का इस्तेमाल करेंगे, टेबल रो। अच्छा, उसमें जितने सेल होंगे, कितने सेल हैं, 2 सेल हैं, तो ये टेबल डेटा में आएगा, ये भी टेबल डेटा में आएगा। यानी कि सेल्स जो हैं वो हमने टेबल डेटा में लिखने होते हैं, रो जो है TR से बनाते हैं। और अगर मैंने ये जो हेडिंग ऊपर डिफाइन करनी है टेबल में, तो टेबल हेडर से करेंगे, ठीक है, TH से। तो ये जी हमारा टेबल है एक, उसका बॉर्डर हमने ये रख दिया, बॉर्डर कलर लाइट हमने रखा जी रेड। और एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है डबल कोट के अंदर आती है, तो डबल कोट के अंदर लिखना है। टेबल रो हमने ऐड की, एक नई रो ऐड की। अच्छा, रो के अंदर हमने क्या करना होता है, सेल ऐड करना होता है, सेल में ही आपका डेटा जाता है। तो पहला सेल हमने ऐड किया, उसमें जी ग्रीन लिख दिया, दूसरा सेल हमने ऐड किया, उसमें ब्लू लिख दिया। ये रो हमारी खत्म हुई यहाँ पे, और टेबल हमने क्लोज कर। इसी तरह ये एग्जांपल है, इन सबको आपने बारी बारी गो थ्रू करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद है। अगर आप कैप्शन डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो अभी हमने कैप्शन भी देखी थी क्या होती है। टेबल पे जो आप समझ लो ऊपर कैप्शन आपने ऐड करनी है, तो ये कैप्शन का टैग आ जाएगा, इसमें आप लिखते हैं जो भी कैप्शन आप रखना चाह रहे हैं। आगे टेबल रो, जितनी भी रोज ऐड करनी है आपने। बॉर्डर प्रॉपर्टी जी आपने क्या रखनी है जी, वो इट्स अप टू यू। आप 5 रखें, 2 रखें, ये पिक्सल के अंदर वैल्यू होती है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है, दोबारा बता रहा हूँ। कैप्शन आपने रखी, टेबल रो आपने ऐड की, टेबल डेटा ऐड किया अंदर। बैकग्राउंड कलर आप टेबल का रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा जी, इस एट्रीब्यूट से आप कर सकते हैं। विथ और हाइट जो है वो आप रखना चाहें पिक्सल्स के अंदर तो रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि हम टेबल के कंटेंट के ऊपर छोड़ दें कि उसने कितनी जगह घेरनी टेबल, उसी हिसाब से वो जगह आपके वेब डॉक्यूमेंट के अंदर ले लेगा, ठीक है। अगर सेपरेटली आप मेंशन करना चाहें तो जी बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, विथ और हाइट के आप एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं करते हुए। इवन कि आप जो ईच सेल जो आपके रो के अंदर आ रहा है, आप वहां जाकर पे भी बता सकते हो कि इस सेल ने टेबल के कितना परसेंट लेना है। जैसे हमने यहाँ पे भी दे दिए 20% लेगा, ये जी हमने कह दिया जी 80% लेगा विथ। ये सारी एग्जांपल आपने खुद गो थ्रू करनी। अलाइन भी कर सकते हैं जी, अलाइन आपने सेंटर करना है कंटेंट जो है टेबल का, या आपने राइट करना है या लेफ्ट करना है। बॉर्डर कलर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 3D इफेक्ट देना है अपने टेबल को, तो आप बॉर्डर कलर लाइट या बॉर्डर कलर डार्क जो है, इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। अच्छा, सेल पैडिंग क्या होती है, देखिए पैडिंग और स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें। सेल पैडिंग क्या है, जो सेल का बॉर्डर है और आपका जो कंटेंट है सेल का, उसके दरमियान जो स्पेसिंग है, उसको हम बोलेंगे वो सेल पैडिंग है। अब सेल पैडिंग आप डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिंग आपने कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे पिक्सल के अंदर वैल्यूज दे दोगे। बाकी टेबल का कॉन्सेप्ट वही है, टेबल रो ऐड करेंगे, उसमें टेबल डेटा होगा हमारा।
इसी तरह आप सेल स्पेसिंग क्या होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द एज ऑफ अ सेल एंड द एज ऑफ द टेबल एंड अदर सेल्स। ठीक है, टेबल के एज के दरमियान और सेल के एज के दरमियान जो फर्क है वो जो है सेल स्पेसिंग कहलाता है। इसकी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, इसको आप ये कोड जो है एज इट इज आपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर या जो भी आप आईडी इस्तेमाल करें उसमें आप लिखना। ठीक है, ज़रा ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आपने ये टेबल रो को यहाँ पे क्लोज करना भूल गए या टेबल डेटा का आपने टैग जो है सही से क्लोज नहीं किया, आपने टैग्स नहीं लिखे, तो ये टेबल आपका कभी भी सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, इसे ध्यान से ज़रा लिखना है। तो बाकी आपको ये जो फर्क है सेल्फ स्पेसिंग का सेल्फ पैडिंग का वो आप वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपके सामने। ये कोड लिखा हुआ है, उसको भी आपने रन करना है, इसे आपने गो थ्रू करना है। अच्छा, उसके बाद ये टेबल हेडर की हमने बात की थी, हेडिंग आपने ऐड करनी है, तो वो भी इट सेल्फ रो ही होती है, तो वो भी टेबल रो के अंदर ही आएगी हेडिंग भी हमारी। ठीक है, इवन कि आप अपने ना रोज को आप ग्रुप भी कर सकते हैं, यानी कि टेबल हेडर जो है उसको टी हेड के अंदर ले जाएं आप, ये तमाम टेबल हेडर जो आ रहे हैं। टेबल बॉडी जो है उसको टी बॉडी के अंदर ले जाएं। टेबल फुटर के नाम से भी हमारे पास टैग है। हमने जितना मुमकिन हो सिमेंटिक कोड लिखना होता है, यानी कि कोड देख के पता चले कि ये कोड जो है ये किस मकसद के लिए लिखा गया है, किस काम के लिए लिखा गया है, या ये जो है किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो टेबल टी हेड टैग के अंदर जो चीज़ आएगी ये ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे ये आपका टेबल का हेडर है। टी बॉडी के अंदर जो आएगा पोर्शन वो सारे का सारा टेबल की बॉडी होगा। कॉल स्पैन और रो स्पैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप आ, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हो तो वो होगा कॉल स्पैन के जरिए से। अगर आप दो या दो से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाह रहे हो ये रो स्पैन के जरिए से हम करेंगे। ये जो मर्ज का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने जैसे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल के अंदर जब हम सेल्स को मर्ज करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी, आपने कहाँ पे जाके लिखना होता है ये जिसको हम कॉल स्पैन या रो स्पैन बोलते हैं। कॉल स्पैन हमने यहाँ के बेटा ये टीडी जो टैग होता है ना हमारा टेबल डेटा, वहां पर जाकर हम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह रो स्पैन हम भी वहां पे टीडी में जाके ऐड करेंगे टेबल डेटा में। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको टाइप कीजिएगा ब्राउजर अपने आईडीई के अंदर, सबलाइम के अंदर, ये जो भी आप इस्तेमाल करें ब्राउजर में ओपन करें, एक्सप्लोर करें तमाम एग्जाम्पल को। इसको जी चेंज करके देखें वैल्यूज, तो किस तरह से आपका आउटपुट चेंज होता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, गो थ्रू करना है सबको। विद दैट बीइंग सेड हमारा बेटा जी आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप्स के आपको समझ लगी होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह।